हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यदि आप यूकेपीएससी, यूपीपीएससी और यूके ट्रिपल एससी में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है और सीयूटी में भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, यानी क्वेश्चन नंबर 31, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आग बुझाने की बात करें तो आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, या सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, या हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक के रूप में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। ठीक है ना। तो अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास, पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु है। यानी ये जो आपके पास ऑप्शन है, इनमें से जो पीतल है वो किस किस का मिश्र धातु होता है। तो पहला है जस्ता और तांबा, जस्ता कहते हैं जिंक को। दूसरा है स्ट्रोंशियम और तांबा। तीसरा है निकिल और जस्ता, और चौथा है निकिल और तांबा। तो आपका जो सही आंसर है, पीतल जो मिश्र धातु होता है वो होता है जस्ता और तांबा का मिश्र धातु होता है। अगर आपसे पूछा जाए कांसा किसका मिश्र धातु होता है, तो कांसा जो मिश्र धातु होता है वो होता है आपके पास टिन और तांबा का। ठीक है ना। टिन और तांबा का जो मिश्र धातु होता है वो कांसा होता है, और पीतल होता है जिंक और तांबा का। ठीक है, यानी कॉपर और जिंक का। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 है आपके पास, वायुमंडल में, क्वेश्चन नंबर 33, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस जो बिजली के बल्बों में उपयोग की जाती है, किसके बल्बों में? बिजली के बल्बों में उपयोग की जाती है, और जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वह है, यानी कौन सा है? तो पहला हीलियम है, दूसरा नियोन है, तीसरा ऑप्शन है जेनॉन है, या चौथा है ऑर्गन है। तो जो वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस यानी नोबेल गैसेज है जो बिजली के बल्बों में उपयोग की जाती है, और जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसका जो नाम है वो है ऑर्गन, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होती है, इसका प्रयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। ठीक है ना। और वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसी को कहते हैं। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? जो पानी को स्टेरलाइज या शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऐसा केमिकल है जिसका प्रयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है? पाक सोडा, यानी खाने वाले सोडा को हम किस नाम से जानते हैं? पाक सोडा, पहला ऑप्शन। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा धुलाई का सोडा, और चौथा बेकिंग पाउडर। तो मुझे लगता है इसका आंसर आपको ध्यान में होगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था। तो इसका सही आंसर है कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ठीक है ना। इसका निर्माण कब करते हैं? जब बूझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है, तब इसका निर्माण होता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पानी को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, किसी पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थों का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में जो परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कोई पदार्थ है, उसको अगर हम दबाते हैं, एक दूसरे की कंप्रेस करते हैं, या तापमान में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण जो गैस वाला पदार्थ है वो किस अवस्था में आ जाएगा? द्रव अवस्था में आ जाता है। उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं, संघनन कहते हैं, विकिरण कहते हैं, या वाष्पीकरण कहते हैं, है ना। तो यदि हम किसी पदार्थ में क्या करते हैं?
कंप्रेस करते हैं, किसी पदार्थ को कंप्रेस करते हैं। गैसों को बहुत सारी गैसों को अधिक दाब से एकत्रित करते हैं या उसके तापमान में क्या करते हैं, कमी करते हैं। तो किस अवस्था में आ जाती है, द्रवावस्था में आ जाएगी। और इसे हम कहते हैं संघनन कहते हैं, यानी कंडेंसेशन आपका सही आंसर है। ऊर्ध्वपातन तो होता है जब किसी ठोस को बिना द्रव में बदले गैस में परिवर्तित करते हैं। जैसे कपूर है, कपूर ठोस अवस्था में होता है, वो द्रव अवस्था में तो आता है नहीं, लेकिन गैसीय में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसका आंसर क्या होगा, संघनन। यानी जब कोई गैस द्रव अवस्था में आती है तापमान में परिवर्तन के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास। खट्टा दूध अवलिक दही में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? पहला सिट्रिक अम्ल होता है, दूसरा एसिटिक अम्ल होता है, तीसरा ग्लाइकोलिक अम्ल होता है और चौथा है लैक्टिक अम्ल होता है। तो जो खट्टा दूध होता है या दही होता है उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। यानी दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। यानी दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, या दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आधुनिक समय की पेंसिल, क्वेश्चन नंबर 37। आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ में है। यानी जो आज के समय में हम पेंसिल का प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है? पहला है जिप्सम, दूसरा कोयला, तीसरा ग्रेफाइट और चौथा है सिलिकॉन। तो जो आधुनिक समय की जो पेंसिल है उसमें जो कार्बन का अपर रूप पाया जाता है उसे हम कहते हैं ग्रेफाइट। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, ग्रेफाइट। आधुनिक समय की पेंसिलों में कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो ग्रेफाइट कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। यह विद्युत का सुचालक भी होता है। कौन सा अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो कार्बन का जो ग्रेफाइट अपर रूप होता है यह विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास। कार्बन का उच्चतम प्रतिशत 90% और वाष्पशील पदार्थ का न्यूनतम प्रतिशत कोयला निम्न में से किस रूप में पाया जाता है? यानी कार्बन का जो हाईएस्ट जो प्रतिशत है वो कौन सा अपर रूप में पाया जाता है, कितना, 90%। और वाष्पशील पदार्थ का सबसे कम प्रतिशत कोयला निम्न में से किस रूप में पाया जाता है? पहला एंथ्रोसाइट के रूप में, दूसरा लिग्नाइट के रूप में, तीसरा पीट को कहते हैं पॉलीइथाइल टेरिप्थैलेट, और फोर्थ है आपके पास बिटुमिन्स। ठीक है ना। तो कार्बन का जो उच्चतम प्रतिशत और वाष्पशील पदार्थ का न्यूनतम प्रतिशत कोयला है निम्न में से एंथ्रोसाइट के रूप में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास। कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में भी जानी जाती है? पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन। तो एक ही गैस है जो अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जानी जाती है, उसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर आपसे पूछा जाए शुष्क बर्फ का फॉर्मूला तो आप क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ का फॉर्मूला होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास। गैल्वनीकरण, क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है? लोहे पर क्या जमा होता है जब गैल्वनीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है? पहला है टिन जमा होता है, दूसरा जस्ता जमा होता है, तीसरा तांबा जमा होता है, चौथा एल्यूमिनियम जमा होता है। या जब किसी को संक्षारण से रोकने के लिए जब हम क्या करते हैं उसमें लेपन करते हैं, क्या जमा होता है, यानी कौन सी प्रक्रिया होती है? ठीक है ना। तो उसमें जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है या जस्ता जमा होता है, जिंक जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है? पहला ऑप्शन है टिन, दूसरा जस्ता, तीसरा तांबा, चौथा एल्यूमिनियम। यानी जब किसी पदार्थ पर संक्षारण को रोकने के लिए
जो परत चढ़ाई जाती है वो किसकी चढ़ाई जाती है या क्या जमा होता है? तो उसमें जो परत चढ़ाई जाती है वो परत चढ़ाई जाती है जिंक की, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर है, जस्ता या जिंक। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके पास, सिरके का रासायनिक नाम निम्न में से है। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है या फॉर्मिक अम्ल? तो सिरके का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके पास, ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? यानी कौन सी गैस है जिसके कारण ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, O3 का? पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, तीसरा मीथेन के द्वारा, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ओजोन परत का जो ह्रास होता है या हो रहा है वो कौन सी गैस के कारण हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे हम किस नाम से जानते हैं? CFC। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। किसके लिए? प्रशीतक के रूप में, ठंडा करने के लिए। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखो या CFC लिखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 43, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? पहला अमोनिया है, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है और चौथा एसिटिलीन है। तो हंसने वाली गैस का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 44 है, किसका उपयोग कपड़े पर स्याही और जंग के दाग हटाने के लिए किया जाता है? यानी कौन सा ऐसा केमिकल है या यौगिक है जिसका प्रयोग कपड़े पर स्याही और जंग के दाग हटाने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है मिट्टी का तेल, दूसरा चूना, तीसरा ऑक्जेलिक अम्ल और चौथा है पेट्रोल। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़ों पर स्याही और जंग के दाग हटाने के लिए किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके पास, गोबर गैस या बायोगैस या प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक निम्न में से है? कौन सा यौगिक है जो बायोगैस, गोबर गैस और प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा है नाइट्रोजन। तो गोबर गैस या बायोगैस या प्राकृतिक गैस का जो प्रमुख घटक है वो होता है मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 46 है आपके पास, 46, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन से हैं? कौन से घटक हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? ठीक है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पहला ऑप्शन, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और चौथा है आपके पास उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो घटक उत्तरदायी होता है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 3। कई बार आपके पास पेपर में पूछा गया है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका जो फार्मूला होता है सल्फर डाइऑक्साइड का वो होता है SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड का NO2। और सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, जो कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके पास, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? साधारण नमक है, कपड़े धोने वाला सोडा है, पीने वाला सोडा है या बेकिंग सोडा है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक नाम होता है, सामान्य नाम, वो होता है बेकिंग सोडा। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। बेकिंग सोडा को किसके नाम से? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके पास, जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था, इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वनीकरण,
सॉलिडिफिकेशन, ब्लैकनिंग या निष्क्रियता। तो जिंक की परत जब लोहे पर चढ़ाई जाती है जिसके कारण लोहे पर जंग नहीं लगता है, लोहा खराब नहीं होता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं गैल्वनीकरण। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, गैल्वनीकरण। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास, गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 49, सीसा भंडारण, सीसा भंडारण या लेड स्टोरेज सेल में प्रयुक्त अम्ल है। कौन सा अम्ल है जिसका प्रयोग लेड स्टोरेज बैटरी या सेल में किया जाता है? पहला है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3, तीसरा है फॉर्मिक अम्ल HCOOH और चौथा है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो सीसा भंडारण बैटरी या लेड स्टोरेज सेल में प्रयुक्त अम्ल है उसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके पास, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है या क्या है? एस्पोमाइट है, बॉक्साइट है, गैलेना है या क्रायोलाइट है? तो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है उसे हम कहते हैं बॉक्साइट कहते हैं, ठीक है ना। एल्यूमिनियम जो प्रमुख अयस्क होता है उसे क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O या XH2O भी हम लिख सकते हैं, 2H2O या XH2O। तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके पास, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? यानी नाइट्रोजन के साथ प्रयोग की जाती है, के स्थान पे हम बोल नहीं सकते लेकिन के साथ प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस है? पहला क्रिप्टन है, दूसरा ऑर्गन है, तीसरा हीलियम है, चौथा जेनॉन है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर कौन सा है? हीलियम, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके पास, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन के कारण होता है, दूसरा है नाइट्रोजन के कारण होता है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, चौथा गंधक यानी सल्फर के कारण होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है वो किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भोपाल त्रासदी या भोपाल की घटना में शामिल गैस थी। कौन सी गैस थी जो भोपाल की घटना में शामिल थी? पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, दूसरा है सोडियम आइसोथायोसाइनेट, तीसरा है थायोसाइनेट, ठीक है, तीसरा है नाइट्रोजन आइसोथायोसाइनेट और चौथा है पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट। तो जो भोपाल त्रासदी की घटना में जो गैस शामिल थे उसे हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 54, वह रेडियोधर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग किया जाता है ना। पहला प्लूटोनियम, दूसरा यूरेनियम, तीसरा थोरियम और चौथा है कैडमियम। तो यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग किया जाता है, कौन सा? यूरेनियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अम्लराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अम्लराज या एक्वारेजिया आयतन के अनुसार 1:3 के अनुपात में का मिश्रण होता है, यानी किस किस का मिश्रण होता है? पहला है सांद्र H2SO4 और HCl, दूसरा है सांद्र HNO3 और HCl, तीसरा है सांद्र HNO3 और HCl और चौथा है सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3। तो आपका जो सही आंसर है वो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सांद्र HCl का 1:3 में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होता है। एक्वारेजिया जो है उसमें नाइट्रिक अम्ल की एक रेशियो होता है और जो HCl है उसका कितना रेशियो होता है? 3 रेशियो होता है, 3 मॉलिक्यूल HCl के और 1 मोल हमारे किसका होता है? HNO3 का उपस्थित होता है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से, जो ये हमारे पास ऑप्शन है, निम्न में से ऑटोमोबाइल का धुआं कैंसर या मानसिक रोग का कारण बन सकता है और बड़े शहर की हवा को प्रदूषित कर सकता है। कौन सा ऐसा तत्व है? ठीक है, तो पहला आर्सेनिक है, दूसरा है मिथाइल मरकरियम, तीसरा है सीसा यानी लेड है, चौथा है क्रोमियम या निकेल है। तो आपका जो सही आंसर है वो है सीसा यानी लेड। लेड ऑटोमोबाइल का धुआं कैंसर या मानसिक रोग का कारण बनता है और बड़े शहर की हवा को प्रदूषित करता है। कौन? लेड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके पास। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तीसरा मैग्नीशियम क्लोराइड है और चौथा है आपके पास पोटेशियम क्लोराइड। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है, रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। और इसका जो फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइज होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइज। क्वेश्चन नंबर 58 है आपके पास। रबर वल्कनाइजेशन या वल्केनाइजेशन ही कहते हैं इसको, प्रक्रिया में रबर में मिलाकर कठोर किया जाता है। यानी रबर में कौन सा पदार्थ को मिलाकर रबर को कठोर किया जाता है? पहला है गंधक, दूसरा है मेलामीन, तीसरा है पॉलीथीन और चौथा है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन या टेफ्लॉन। तो रबर में जब हम सल्फर को मिलाते हैं तो उसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, जिसके कारण रबर क्या होता है? कठोर हो जाता है। तो इसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? गंधक यानी सल्फर, जिसके कारण क्रॉस लिंकिंग होती है और रबर कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? रबर का वल्कनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके पास। निम्न में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का, तो पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और चौथा है पोटेशियम क्लोराइड। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, क्योंकि हमने इसका पहले भी किया था सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्न में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? H2O का प्रयोग किया जाता है, D2O का प्रयोग किया जाता है भारी जल का, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है या D2O और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कुछ अन्य प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में।